Okay, guys, today we will talk about the chapter of sequence and series अनुक्रम और श्रेणी। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग हम कवर करेंगे समांतर श्रेणी। जैसा कि आपको मालूम है कि श्रेणियाँ तीन प्रकार की होती हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी का डेफिनेशन सीधा सीधा है, यानी यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो जैसा इसका नाम है कि समान अंतर। अब कहाँ होना चाहिए ये समान अंतर? तो इस श्रेणी के पदों में या कहें लगातार पदों में समान अंतर होने चाहिए। अगर मैं इसका पहला वाला पद बोलता हूँ ए और दूसरा वाला पद बोल देता हूँ ए प्लस डी, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस वाले टर्म में से जब बी वाला टर्म निकाला जाएगा तो आपका डिफरेंस यानी अंतर डी बचेगा। अब जब अंतर डी है तो इसका और इसके अगले वाले पद का भी अंतर डी ही होना चाहिए, यानी तो फिर मैं अगला वाला पद ए प्लस 2d लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले पद का और इस वाले पद का अंतर जब इसको a प्लस 2d लेंगे तभी d बचेगा। तो इसी तरीके से जैसे इसमें d को जोड़ा, इसमें d को जोड़ा तब ये मिला। अब ऐसे ही जिसके अगले वाले पद अगर हम इन सभी पदों में d जोड़ते जाएं तो मिलते जाएंगे, जैसे a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट वाला जो पद होगा वो आपको होगा a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। अब यहाँ पे nवा पद है तो n-1 क्यों आया? क्योंकि आप देख रहे हैं जो पहला वाला पद था उसमें 0d थे, जो दूसरा वाला पद था उसमें 1d था, यानी अपने पद से एक कम d है। इसमें भी देखिए तीसरा वाला है तो इससे एक कम d, ये चौथा वाला है इसमें 3d। ऐसे ही जब भी nवा वाला बनेगा तो उसमें n-1 इंटू d होंगे। तो ये आपका अंतिम पद है और इसी को हम इस श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं। यानी अगर हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद या अंतिम पद भी कहेंगे, इसे हम tn से निरूपित करेंगे, यानी nवां टर्म। तो ये लिखा जाएगा a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो ये हो गया हमारा nवां टर्म, जहां हम लिखेंगे ए हमने प्रथम पद मान रखा है, ए मान रखा है प्रथम पद, यहाँ पे ये हमने प्रथम पद ले रखा है, और जो डी है उसे हमने मान रखा है सार्वंतर। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप एक ये भी देख सकते हैं कि अगर हम डी का वैल्यू निकालें तो अगर इस टी वाले और इससे एक अगले वाले पद दोनों का अंतर निकालने तो हमें सार्वंतर मिल जाएगा, यानी डी बराबर अगर हम ऑटोमेटिकली देखें तो आपके पास बनेगा टी माइनस टी-1, यानी nवां पद और उससे एक पहले वाला पद, जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना बनेगा? डी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे अगर हम इसी श्रेणी का दूसरा वाला पद लें यानी T2 इक्वल टू a प्लस डी होगा हमारा, और अगर इसका पहला वाला पद लें यानी T1 तो वो आपके पास a होगा, और जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस माइनस, तो ये होगा T2 माइनस T1 और यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू d। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ये nवां पद और उससे एक कम वाला पद किसके बराबर होगा? उसके सार्वंतर के बराबर होगा।
अच्छा, यहाँ पे जब सार्वंत्र की बात है तो सार्वंत्र पे हम तीन प्रकार से टिप्पणी कर सकते हैं। जैसे कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया और d इक्वल टू 0 हो गया और d अगर लेस देन 0 हो गया, तो जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो आप जानते हैं यानी d का मान लगातार बढ़ता जाएगा, तो ये एक बढ़ती हुई श्रेणी बनेगी, यानी इसे हम इंक्रीजिंग यानी समांतर श्रेणी, यानी बढ़ती हुई समांतर श्रेणी। अगर d बराबर 0 हो जाता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला पद भी a हो जाएगा, ये वाला भी a हो जाएगा, ये वाला भी a हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली आप बोलेंगे तो ये एक कांस्टेंट जीपी या फिर नियत एपी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं नियत या कांस्टेंट एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर d इज लेस देन 0 हो जाए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि d अगर लेस देन 0 यानी ये वैल्यू नेगेटिव हो गया, तो a बड़ा होगा सबसे, क्योंकि a में से अब नेगेटिव d वाला घट जाएगा तो ये और छोटा बन गया, इससे भी छोटा ये वाला हो जाएगा, इससे छोटा ये वाला हो जाएगा, यानी इस तरीके से सबसे बड़ा पद फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी ये घटती हुई एक श्रेणी बन जाएगी आपके पास। तो इसे हम बोलेंगे डिक्रीजिंग या घटती हुई समांतर श्रेणी। चलिए, ये बात तो हुई अपनी। और यहाँ पे आपने n जो ले रखा है, आप n को बोलेंगे पदों की संख्या। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं हम एक दो और एग्जाम्पल को करके देखेंगे। अगर आपसे कहा जा रहा है कि 1+2+3+4+5 इसी तरीके से हमें जाना है 100। अब पूछा यह है कि ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो इस श्रेणी से अगर कंपैरिजन करें तो इसका a यानी a बराबर तो यहाँ पे 1 दे रखा है, यानी पहला पद हमने मान के ये हो गया। अब हमें भाई d निकालना है, तो d निकालने के लिए सेम ये लॉजिक लगाएंगे, d इज इक्वल टू tn-1, यानी दूसरे वाले पद में से अगर पहला वाला पद घटा देते हैं तो हमें d मिल सकता है। तो d निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस वाले पद में से ये वाला पद घटाए, यानी 2-1 करेंगे तो हमारे पास 1 होगा। अगर 3-2 करेंगे तब भी आप देखेंगे कि हमारे पास 1 ही है, यानी यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो सार्वंतर है वो समान है, यानी d नियत है। जब d नियत है तब ये एक समांतर श्रेणी होगी। जो कि हमारा आंसर है। चलिए, अब आप यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये लास्ट वाला पद है, यानी इसका व्यापक पद जो a+n-1 इंटू डी है, ये आपको दिया गया है 100। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो tn है वो आपको दिया गया है 100। इसकी वैल्यू tn की आप यहाँ पे लिख सकते हैं a+n-1 इंटू डी। आप d निकाल चुके हैं, a आपके पास है, तो यहाँ से आप इस श्रेणी में कितने पद हैं ये भी निकाल सकते हैं। तो ये तो आपके पास 100 इक्वल टू a आपको 1 दिया गया प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू हमने 1 निकाल रखी 1। यहाँ से आप देखेंगे जब 1 को आप इधर लाएंगे तो ये 99 हो जाएगा, इक्वल टू जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपके पास n-1 हो जाएगा। यानी यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपके पास n की वैल्यू 100 आने वाली है, यानी इस श्रेणी में कितने पद होंगे 100। और ये आप वैसे भी चेक कर सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये n प्राकृतिक संख्याओं के योग है जो कि 1 से लेके 100 तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। यदि tn इक्वल टू आपको दे रखा हो n² प्लस n, तब d ज्ञात करें। देखेंगे इस तरीके के सवालों में कैसे हैंडल करेंगे। तो आपको tn दे रखा है n² माइनस n, तो वो आपसे पूछ रहा है कि जो सार्वंतर श्रेणी का या समांतर श्रेणी का वो ज्ञात करें। ठीक है भाई, अगर ये समांतर श्रेणी है, यहाँ पे लिख देते हैं कि समांतर श्रेणी
तो हमें सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, d इक्वल टू टी एन माइनस वन। तो देखिए भाई, जब d इक्वल टू हमारे पास मौजूद है टी एन माइनस वन लगाएंगे, तो यहाँ पे टी एन है तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस लगाएंगे। यहाँ पे n की जगह हमारे पास n माइनस वन है, तो यहाँ अगर हम यहाँ इस वाले स्टेप में अगर n माइनस वन पुट कर दें तो हमें t ऑफ n माइनस वन मिल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि n माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n की जगह हम n माइनस वन रखेंगे। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा एन स्क्वायर एन माइनस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन प्लस एन माइनस वन। इसको अब आगे देखेंगे तो ये आपका आगे होगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन माइनस एन प्लस वन। यहाँ से आप देखेंगे एन स्क्वायर से आपका एन स्क्वायर कैंसिल होगा, ये वाला एन और ये वाला एन टू एन बनाएंगे और ये वाला टू एन पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। अब देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे माइनस वन है, ये प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ जीरो आंसर बचेगा, इक्वल टू आपके पास हो जाएगा जीरो। देखिए हमें सवाल में एक मिस्टेक कर चुकी है, यही यहाँ पे प्लस होना चाहिए क्योंकि एन स्क्वायर प्लस एन ले रखा है ना, तो ये यहाँ पे आपका प्लस होगा, ये यहाँ पे भी प्लस होगा, तो ये पे भी आपका प्लस हो जाएगा और इसका आंसर आपके पास टू एन आने वाला है। ये जीरो आंसर नहीं आएगा, ये आएगा डी इक्वल टू एन और एन टू एन थ्री एन हो जाएंगे और थ्री एन में से माइनस वन निकालेंगे तो टू एन बचेगा, यानी आपके पास आर बनता टू एन आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है समांतर श्रेणी का योग। तो भाई समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालेंगे, तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना। देखिए अगर इसको एस योग एस बोल देते हैं और सारे पदों को जोड़ देते हैं, बस योग आना चाहिए। आपने समांतर श्रेणी लिख रखी। अब आप एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अगर इस वाले टर्म को इस पहले वाले टर्म में जोड़ दिया जाए तो यहाँ से आपके पास टू वन इंटू डी आपको मिलेगा। से एक पहले वाले पद को और इस वाले पद को जोड़ दे तो देखेंगे आपके a और a तो 2a हो जाएगा और ये n माइनस टू जो बनेगा वो प्लस डी से होने से n माइनस वन इंटू डी बन जाएगा। यानी हम एक काम करेंगे कि इसी श्रेणी उल्टा करके जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस इसी तरीके से a प्लस डी प्लस ए। तो आप देखेंगे कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे एस एन और एस एन हमारा टू एस एन बन जाएगा। वाले पद में आपको इस दूसरी श्रेणी का पहला वाला पद ही जोड़ना है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये a और a टू ए प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई प्लस सारे सेम इसी तरीके से चलेंगे। आप लास्ट वाला देखें, इसका लास्ट वाला ये होगा और इसका लास्ट वाला ये होगा। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको फिर से 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी ही मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसके ये एन पद इसके एन पदों में जोड़े गए, यानी जो नए टर्म बन के आएंगे ये भी कितने होंगे आपके पास, ये भी एन पद ही होंगे हमारे पास। कितने होंगे,
n पद ही होंगे। तो जब हम इसका फॉर्मूला तो एस एन को और समान पद है सारे तो जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा n मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। अब इस दो से हमें क्योंकि एस एन निकालना है तो इस दो से डिवाइड भी करना होगा तो एस एन इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला टू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। आप यहाँ से अगर विशेष तौर पर देखेंगे गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे a अलग लिख दें और a प्लस n माइनस वन इंटू डी अलग लिख दें तो आपको जो a मिलेगा वो आपको प्रथम पद मिलेगा और a प्लस n माइनस वन इंटू डी मिलेगा वो द्वितीय पद मिलेगा या अंतिम पद कहें सॉरी तो अंतिम पद मिलेगा। तो ये इसी फॉर्मूले को आप मॉडिफाई कर सकते हैं n अपॉन टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, इस तरीके से भी। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे क्लास कल कंटिन्यू की जाएगी सेम टाइम। थैंक यू।